अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर एंटरप्राइजेज के प्लेटफॉर्म से मलिक दानिश हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर। आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट का विजिट कराने लगे हैं जो इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से डायरेक्टली मुंसलिक है और इंतहाई सस्ती प्राइसेस हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि एक तो अफोर्डेबल लग्जरी आपको मिनिमम प्राइसेस के अंदर दी जा रही है। पीछे आपको कश्मीर हाईवे नजर आ रहा होगा। जब भी आप इस्लामाबाद एंटर होते हैं तो आपको वेलकम टू इस्लामाबाद का बोर्ड लाजमी नजर आता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके राइट साइड पे सेक्टर G13 लगता है और आपके लेफ्ट साइड पे सेक्टर H13 लगता है। ये एक ऐसा जीरो पॉइंट है आने वाले दौर में जो आप लोगों को इस्लामाबाद IJP के साथ कनेक्ट करेगा, पेशावर रोड को डायरेक्ट कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट करेगा। मेरे पीछे नस्ट यूनिवर्सिटी है और नस्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हमारे पास एक आज ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद है जो इंतहाई मुनासिब प्राइसेस के ऊपर आप लोगों को बेहतरीन प्राइम अफोर्डेबल लग्जरी प्रोवाइड करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। जो लोग कराची, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद से इस्लामाबाद मूव करना चाहते हैं उनकी सबसे पहले ख्वाहिश ये होती है कि हम सेंट्रल इस्लामाबाद में कहीं पर रिहाइश पजीर हो। ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है जो लोग कराची से इस्लामाबाद मूव करना चाह रहे हैं और वर्टिकल प्रोजेक्ट के अंदर रिहाइश रखना चाह रहे हैं। जिस बिल्डिंग का आज मैं आप लोगों को विजिट कराने लगा हूँ, ये एक इंतहाई मुनफरिद लोकेशन के ऊपर कॉर्नर प्लॉट है। बिल्डिंग तकरीबन जो है वो 50% कंस्ट्रक्शन वर्क उसका हो चुका है। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को मजीद उस बिल्डिंग का, उस सेक्टर H13 का लेआउट प्लान पता लग सके और उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसका फ्यूचर पोजीशन कब होगा, उसकी प्राइसेस का क्या है, उसकी प्राइसेस क्या है, ये तमाम तफसीलात आपको वीडियो में मिलती रहेंगी। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मजीद सारी तफसीलात हम मौके के ऊपर पहुँच कर बता सकें। व्यूअर्स, हम प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरे बैक एंड पे आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ये नस्ट यूनिवर्सिटी का गेट 9 है। जो ओवरहेड आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है ये नस्ट की इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर है। इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिखाए तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर सेक्टर I12 है। ये CDA सेक्टर I12 है और ये जो बिल्डिंग बनने जा रही है मेरे कैमरामैन की बैक साइड पे, ये बिल्कुल जो है CDA सेक्टर I12 के बाउंड्रीज के ऊपर है। इसके बिल्कुल साथ रेलवे फाटक है और रेलवे फाटक की ऑपोजिट साइड पे आप लोगों को सेक्टर I12 मिलता है और इस साइड पे आप लोगों को सेक्टर H13 मिलता है। अब ज़रा हम प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, प्रोजेक्ट की मज़ीद कवरेज देते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली NB हाइट्स इस प्रोजेक्ट का नाम है। 3 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 4 साइड कॉर्नर बिल्डिंग है, बेसमेंट, डबल बेसमेंट के साथ ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर बनने जा रहे हैं। बेसिकली जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। 4 फ्लोर जो है वो तकरीबन इसके मुकम्मल हो चुके हैं। बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर जो है उनका लेंटर डल चुका है और डबल बेसमेंट ऑलरेडी तैयार है। थोड़ा सा आपको मटेरियल दिखाता चलो तो मटेरियल जो है इनके अगले 2 फ्लोर्स का भी हमारे पास आ चुका है। बैक एंड पे आपको बजरी, रेत, क्रश सारी नज़र आ रही होगी और इस साइड पे आप लोगों को तमाम अगले फ्लोर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया जो है वो भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। यही सारा मटेरियल है जिसको यूटिलाइज़ करके, लेबर को यूटिलाइज़ करके, वाटर टैंक्स को यूटिलाइज़ करके इस बिल्डिंग को जो है एज सोन एज पॉसिबल जो है वो रेडी किया जाएगा। इस बिल्डिंग की जो डिलीवरी है वो 2026 दिसंबर के अंदर दी जानी है और उससे पहले 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को इसकी डिलीवरी का वर्क अंदर से भी जाके दिखाते हैं। इसका जो प्राइसेस हैं वो सारा भी बताते हैं और इसके जो ओनर हैं वो बेसिकली 5 स्टोन बिल्डर्स हैं जिन्होंने आज से पहले सेक्टर H13 के अंदर और इस्लामाबाद टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हैं और इंतहाई अच्छी रेपूटेशन के हवाले से ये मार्केट में जाने जाते हैं। इन्होंने पहले भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स किए हैं जो प्रॉपर तौर पे ऑपरेशनल हैं, जो बिल्डिंग जो है वो इस टाइम रनिंग कंडीशन में। और इनका जो ये प्रोजेक्ट है इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं। पिछले 2 सालों की प्रोग्रेस जो है वो आपके सामने है। पहले 1 साल जो है इसके NOCs वगैरह के ऊपर वर्क किया गया और अब जो है इस साल में इस बिल्डिंग की जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है। बेसमेंट आप देख सकते हैं, बेसमेंट इसकी तकरीबन कंप्लीट है। इसके नीचे भी एक और बेसमेंट है, डबल बेसमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। और आपको जैसे मैंने बताया ये 4 साइड कॉर्नर बिल्डिंग है तो जिस जगह पे भी आप फ्लैट लेंगे वहाँ पे आपको इसका व्यू मिलता रहेगा। थोड़ा सा अंदर जाके आपको इसका स्ट्रक्चरल हिसाब दिखाता चलूँ तो हर फ्लोर के हर 20 फुट के फासले पे 4 फीट का जो है वो स्लैब इंस्टॉल किया गया है विद पाइलिंग। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये स्लैब जो है वो किसी ऑफिस के अंदर या किसी अपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा। इसको ऐसे खूबसूरत तौर पे पार्टीशन किया जाएगा
कि ये किसी एक फ्लैट को डिस्टर्ब ना करे। इसकी पोजीशनिंग ऐसी होगी कि ये दोनों फ्लैटों के अंदर प्रॉपरली तौर पे डिवाइड किया जाएगा। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जी, इसको प्रॉपर तौर पे लॉबी बनाया जाएगा। इसके बिल्कुल साथ आपको लिफ्ट का एरिया नज़र आ रहा है और इसकी 2 साइड से सेपरेट एंट्रेंस है, एक फ्रंट साइड से एक लेफ़्ट साइड से। जो लेफ़्ट साइड पे होगी वो प्रॉपर तौर पे अपार्टमेंट के लिए यूटिलाइज़ की जाएगी और जो फ्रंट साइड से होगी वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स के लिए यूटिलाइज़ की जाएगी। ये था व्यूअर्स इसका फर्स्ट फ्लोर। प्राइसेस आपको मैं चल के बताता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। वीडियो में साथ रहें। प्राइसेस और लोकेशन आपको अगले क्लिप के अंदर ज़रूर मिलेंगी। व्यूअर्स ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे अपार्टमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए। मेरे पीछे आप लोग जितनी भी है चुनाई का काम देख सकते हैं। इतना स्पीडली इनका काम किया जा रहा है कि अभी बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर है, लिफ्ट से इंस्टॉल नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो अपार्टमेंट्स की बाउंड्री वॉल्स हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। गली आप देख सकते हैं, तकरीबन 5 फुट की गली चौड़ाई है और इतना ज़्यादा एरिया जो है वो वेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर बिल्डर्स आप देखते हैं वो लॉबी के अंदर बहुत बड़ा एरिया छोड़ देते हैं। उससे मसला ये आता है कि जो बाहर वाला जितना भी एरिया होता है वो सारा अपार्टमेंट ओनर बियर करता है। जितनी भी प्राइसेस होती हैं, कॉस्ट होती है, वो सारी अपार्टमेंट ओनर के ऊपर पड़ती है। थोड़ा सा आपको चुनाई वर्क दिखाते हैं, फिर सीधा छत पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। भाईजान इनके अपार्टमेंट्स जो है उनका लेआउट लगना शुरू हो गया। तकरीबन 4-4 फुट तक दीवारें शुरू खड़ी हो चुकी हैं, मेरे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ये सारा आपको लेआउट प्लान बना हुआ नज़र आ रहा होगा। वॉशरूम, अपार्टमेंट, इसका लिविंग एरिया, उसके पीछे इसका रूम। इसी तरह आप पूरी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे आपको वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अभी चुनाई का काम मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। अब चलते हैं लास्ट फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे जाके आपको प्राइसेस और लोकेशन दिखाते हैं। व्यूअर्स हमारा मकसद था आप लोगों को आखिरी मंजिल के ऊपर पहुँच कर पूरे S13 का नज़रिया कराना और यहाँ पे पहुँच के आपको दिखाना कि बिल्डिंग की लोकेशन कैसी है और प्राइसेस बताना। लेकिन खैर आखिरी फ्लोर के ऊपर इस टाइम सरिया बिछाया जा रहा है और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को वापस नीचे जाके ड्रोन शॉट्स की मदद से तमाम जो है वो तफसीलात दूँ, प्राइसेस, लोकेशन और जो चीज़ें इस बिल्डिंग की ख़ास बनने जा रही है वो आपको नीचे चल के बताता हूँ, ताकि हमारी जान भी सेफ़ रहे और हमें किसी चीज़ का ख़तरा भी ना हो। तो नीचे चलते हैं, आप लोगों को नीचे जाके तमाम तफसीलात जो है वो प्राइसेस की और लोकेशन की देते हैं। व्यूअर्स कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने की वजह से हम आप लोगों को लास्ट फ्लोर का विजिट तो नहीं करा सके, लेकिन हम आप लोगों की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। आपको ड्रोन शॉट्स की मदद से इसका कंप्लीट लेआउट प्लान दिखाएंगे, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसकी 4 साइज कॉर्नर स्पेस दिखाएंगे और आपको यहाँ से खड़े होकर मैं लोकेशन एक बार समझाऊंगा कि मेरे इस टाइम लेफ्ट साइड के ऊपर वही आपको नस्ट यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है जो मैं आप लोगों को कश्मीर हाईवे से बताता हुआ आ रहा हूँ। नस्ट यूनिवर्सिटी इसके साथ तकरीबन 200 फीट का फ़र्क है और अगर इस तरफ आएँ तो आप लोगों को वो सामने जो बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी वो सेक्टर I-12 की है। बिल्कुल मेरा कैमरामैन अगर ये आपको कंटेनर पड़ा हुआ दिखा दे तो इसके साथ जो है वो ट्रेन पटरी है और ट्रेन पटरी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है आपका सेक्टर I-12 शुरू हो जाता है। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि कश्मीर हाईवे जो है वो आपको सेक्टर I-12 के साथ और पेशावर रोड के साथ कनेक्ट करेगी। यहाँ पे आप लोगों को एवेन्यू 11 बनती हुई नज़र आएगी। एवेन्यू 11 का मतलब ये है कि एक ऐसी एवेन्यू जो आपको कश्मीर हाईवे से स्टार्ट होगी और पेशावर रोड IJP चौक तक आप लोगों को कनेक्ट करेगी। व्यूअर्स जो लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज़ रह गई है वो प्राइसेस रह गई हैं। प्राइसेस के टाइम पे आप दिल थाम लें क्योंकि इतनी मुनासिब प्राइसेस, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ नहीं मिलती। व्यूअर्स इस बिल्डिंग के अंदर टोटल स्टूडियो से लेके 2 बेड तक आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं। 3 कनाल की बिल्डिंग है। बेसमेंट में आप लोगों को इसके ऑफिसेज मिल जाएंगे, उसके नीचे वाली बेसमेंट में आपको इसकी पार्किंग स्पेस मिल जाएगी। उसके अलावा भी बाहर पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको शॉप्स मिलेंगी जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लेकिन अब कुछ अपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर के अंदर जो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपार्टमेंट की प्राइसेस हैं वो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो रही हैं। लाइक 12,500 से 13,000 रुपये स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो रही हैं और 16,000 रुपये स्क्वायर फुट तक जाती हैं। ये प्राइसेस जो है ये रिवाइज नहीं है, ये मैं आपको ओल्ड प्राइसेस बता रहा हूँ क्योंकि कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं जो ओल्ड प्राइसेस के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। वरना अगर इस बिल्डिंग का जो नया पेमेंट प्लान है वो अराउंड 18,000 है फ्रंट व्यू अपार्टमेंट्स का, और जो बैक व्यू अपार्टमेंट्स का प्राइस है वो तकरीबन 14,000 रुपीज़ है। अगर तो आप व्यू के साथ, बैल्कनी के साथ अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो आपको 16,000 रुपये स्क्वायर फुट का पड़ेगा। और अगर आप सेंटर व्यू यानी कि ऐसा अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं जिसकी चारों साइड के ऊपर कोई बैल्कनी नहीं है,
या बेशक कॉर्नर है, नॉर्मल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, तो वो आपको 12,500 रुपये से 13,000 रुपये स्क्वायर फुट तक मिलेगा। ये मैं आपको ऐसी प्राइसेस बता रहा हूँ जो पूरे H13 में नहीं है। इसके बाद भी हम आज आने वाले टाइम में आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बना के दिखाते रहेंगे कि सेक्टर H13 के अंदर इस टाइम 15,000 से 20,000 रुपये स्क्वायर फुट तक प्राइसेस जा चुकी हैं। ये वो लोग स्पेशली देखें जिन लोगों के लिए के पास, ये वो लोग स्पेशली देखें जो लोग कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान से इस्लामाबाद मूव करना चाह रहे हैं और सस्ती रहायश ढूंढना चाहते हैं। ये बिल्डिंग आने वाले 1 साल से 1.5 साल के अंदर तैयार होगी। इसके अंदर आप 1.5 साल बाद रहायश पजीद हो सकते हैं। फैमिली स्कूल, फैमिली रेस्टोरेंट, स्कूल, सारी एमिनिटीज़ जो है यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे रहायश इख्तियार करते हैं तो आप समझ लें कि आप सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर अपनी रहायश रख रहे हैं और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपका राइट साइड पे सेक्टर I-12 डेवलप हो जाएगा और जो मेन इसकी एवेन्यू 11th है उसको डेवलप होने के बाद आप लोग मेन एवेन्यू के ऊपर इस्लामाबाद से टोटली कनेक्टेड सेंट्रल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बिल्कुल दरमियान में रिहाइश पजीद होंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की तफसीली मालूमात वाली वीडियोस या इस्लामाबाद में अच्छी रिहाइश हासिल करने के लिए आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली रेगुलर अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिखाते रहेंगे जो शायद आप लोगों की पॉकेट को फिट कर सके। इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आज की वीडियो में मैं आपसे जाना चाहता हूँ, आपका होस्ट मलिक दानिश अदर। अल्लाह हाफ़िज़।